एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेन योर ब्रेन। आज हम बात करने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। बट बिफोर दैट वील स्टार्ट टुडेज सेशन विद अ क्वेश्चन। आपको मुझे ये बताना है कि इंडिया की जो एस्टिमेटेड जीडीपी है फॉर द ईयर 2021-22 वो क्या है। तो हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, आप इसको बताइएगा इसमें से कौन सा सही ऑप्शन होगा और वीडियो के एंड में आपको इसका आंसर भी मिल जाएगा। तो जो 4 ऑप्शंस हैं, फर्स्ट है 8.9%, सेकंड है 9.2%, थर्ड है 8.3% या फोर्थ है 9.3%। तो द फर्स्ट थिंग दैट वी टॉकिंग हियर अबाउट इज एडी, दैट इज द एग्रीगेट डिमांड। अगर डेफिनेशन देखें उसकी तो इट इज सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर दैट पीपल प्लान टू इनकर ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर टू देयर डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम। बहुत ही सिंपल चीज है, अगेन आपको इसको पहले समझना है ये क्या है, सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर। तो क्योंकि टोटल एक्सपेंडिचर है तो इसको हम एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी बोल सकते हैं। सो एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इज वन एंड द सेम थिंग। तो ये क्या है, ये कौन सा पैसा है, ये वो सारा खर्चा है जो कि लोग करने वाले हैं गुड्स एंड सर्विसेज पे जो कि हमारी इकोनॉमी में बन रहे हैं एक अकाउंटिंग ईयर पे। तो अकाउंटिंग ईयर आपको पता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च है। तो एक साल के अंदर एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर कितने गुड्स एंड सर्विसेज बन रहे हैं उन पे जो हम खर्चा कर रहे हैं दैट इज द एग्रीगेट डिमांड। तो सम टोटल ऑफ ऑल दैट एक्सपेंडिचर एंड ऑल्सो इट इज विद रिस्पेक्ट टू द डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम। तो जिसकी जो इनकम है उसके हिसाब से जो वो खर्चा कर रहा है वो सारे खर्चों को जब हम मिला देते हैं इट इज नोन एज एग्रीगेट डिमांड। अब आप देखो इसी में मैंने यहाँ पे ग्राफ बनाया है और ग्राफ को हमने सपोर्ट करने के लिए एक शेड्यूल भी बनाया हुआ है। तो यहाँ पे हमें एग्रीगेट डिमांड का जो कर्व है वो भी दिख जाएगा और साथ में हमें जो शेड्यूल है वो भी मिल रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, हमारे पास इनकम है 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120 और हमारे पास एग्रीगेट डिमांड है दैट इज 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60। तो इस ग्राफ से आप देख सकते हो कि जब y 0 है तभी भी एक पर्सन जो है वो कंजम्पशन कर रहा है, तो बिना इनकम के भी खर्चा वो कर रहा है। ये कैसे हो रहा है, वो या तो अपनी सेविंग्स को यूज कर रहा है या वो कहीं से बोरो करके अपनी जो कंजम्पशन है उसको वो फुलफिल करता है। आप नीचे देखिए मैंने लिखा है एडी इंक्रीजेस एज y इंक्रीजेस। इसका क्या मतलब है कि हमारी जो एग्रीगेट डिमांड है वो बढ़ती जाती है जैसे जैसे हमारी जो इनकम है वो इंक्रीज होती है। तो किसी पर्सन की जैसे इनकम इंक्रीज होती है तो वो और चीजों का खर्चा करना शुरू कर देता है। बट क्या होता है एट अ पॉइंट एडी लैग्स कॉज पीपल स्टार्ट सेविंग अ पार्ट ऑफ देयर इनकम। बट होता क्या है कि एक सर्टेन डिग्री के बाद लोग क्या करते हैं, वो अपनी जो इनकम है उसमें से मेजर पोर्शन क्या करते हैं, वो उसे सेविंग करना शुरू कर देते हैं। उनको लगता है कि आगे कभी जरूरत पड़ेगी तो मेरे पास पैसा होना चाहिए। तो आप देखो जो इनकम हमारा इंक्रीज हो रहा है उसी रेट पे हमारा जो एडी है लेटली वो उसी रेट पे इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो ऐसा क्यों है, बिकॉज मेजर पोर्शन जो है हम सेविंग कर रहे हैं। इसी में आप आगे ग्राफ में देखिए कि यहाँ पे एक मैंने जो y इज इक्वल टू एडी जो लाइन ऑफ रेफरेंस है जहाँ पे हम कहते हैं कंजम्पशन और इनकम जो होता है इक्वल होता है उसको ड्रॉ किया। साथ में ही हमने एक एडी भी बनाया है। एडी जो है वो एग्रीगेट डिमांड शो कर रहा है और आप देखिए एडी जो है 0 से ना राइज करके 30 से राइज कर रहा है। रीजन नेचुरली जो ऑटोनॉमस कंजम्पशन है उसको ये डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पे जो 30 है दैट इज द मिनिमम लेवल ऑफ जो हमने एक्सपेंडिचर है वो यहाँ पे शो कर रहा है विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लेवल ऑफ इनकम। तो चाहे किसी पर्सन की इनकम हो या नहीं हो कुछ पोर्शन ऑफ जो खर्चा है वो करेगा ही। तो इसी पे हम आगे बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एडी। आगे बात कर रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ एडी के बारे में। जो कंपोनेंट्स ऑफ एडी है उसको हम 2 तरह से समझ सकते हैं, वन इज इन द क्लोज्ड इकोनॉमी और दूसरा होता है ओपन इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी में भी आप फर्दर देख सकते हो वी हैव 2 सेक्टर एंड वी हैव 3 सेक्टर। 2 सेक्टर का मतलब क्या है कि वी हैव हाउस होल्ड्स एंड वी हैव प्रोड्यूसर्स। तो 2 जो हमारे मेन सेक्टर्स हैं उनको हम यहाँ पर रेफर कर रहे हैं। तो जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो क्या करता है, वो गुड्स को खरीदता है कंजम्पशन के लिए और हाउस होल्ड को हम सी से डिनोट करते हैं। उसी तरह से जो प्रोड्यूसर है जो गुड्स को बना रहा है वो क्या करता है, वो गुड्स को खरीदता है बिकॉज वो उससे कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कुछ बनाएगा तो उसे मशीन्स वगैरह चाहिए तो उसका जो खर्चा है उसको हम आई से डिनोट करते हैं दैट इज इन्वेस्टमेंट। तो इस तरह से अगर हम देखा जाए, अगर हम 2 सेक्टर की बात करें तो एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई। अब इसी को अगर हम 3 सेक्टर में देखें तो वी हैव हाउस होल्ड, वी हैव प्रोड्यूसर एंड वी हैव गवर्नमेंट। तो जो 3rd सेक्टर है दैट इज गवर्नमेंट जिसको हम ऐड कर देते हैं। तो जैसे हम गवर्नमेंट की बात करते हैं गवर्नमेंट भी क्या करती है, गवर्नमेंट भी खर्चा करिए विच इज नोन एज कलेक्टिव कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसको हम 2 तरह से बांट सकते हैं, वन इज द पब्लिक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड द अदर वन इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब गवर्नमेंट जो खर्चा करे है वो हो सकता है कि जो डिफेंस में लोग हैं या और ऐसे रिक्वायरमेंट्स हैं जहाँ पे फूड क्लोथ्स वगैरह इन सबको देना है वो खर्चा गवर्नमेंट कर रही है और साथ साथ गवर्नमेंट जो रोड्स हैं ब्रिजेस हैं इनका जो डेवलपमेंट है उसमें भी पैसा लगाती है। अब इन दोनों ही खर्चों को जब हम मिला देते हैं इट इज नोन एज कलेक्टिव कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जिसको हम जी से डिनोट करते हैं। तो अगर हम 3 सेक्टर मॉडल में देखें तो ईडी को हम किस तरह से कह सकते हैं, ईडी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी। तो आपने क्या किया, जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर था प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इन तीनों को मिला देते हैं तो एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स हो जाते हैं। अब तीसरी चीज जो हमने छोड़ दी थी दैट इज अगर ओपन इकोनॉमी है दैट मीन्स एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है तो किस तरह से हम एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स देखेंगे वो देखिए यहाँ पे है। एग्रीगेट डिमांड ओपन इकोनॉमी में रो और ऐड हो जाता है दैट इज
रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जो हमारी ट्रेडिंग हो रही है, अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं नेचुरली हमारी जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी, और अगर इंपोर्ट कर रहे हैं तो हमारा जो एडी है वो कम हो जाएगा। इसमें हम क्या करते हैं, वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ नेट एक्सपोर्ट्स। ये कैसे निकालेंगे, x माइनस एम, वेयर x डिनोट्स एक्सपोर्ट्स एंड m डिनोट्स योर इंपोर्ट्स। तो अगर अब हम एडी को कैलकुलेट करें तो इट विल बी c प्लस आई प्लस जी प्लस x माइनस एम। तो ये जो पूरा है ये हमारा कंपोनेंट ऑफ एडी कहलाता है। नाउ वी आर कमिंग ऑन टू वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर विच इज कंजम्पशन फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन शो करता है फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन y एंड c विच इज इनकम एंड कंजम्पशन। आपको पता है अगर किसी पर्सन की इनकम बढ़ रही होगी तो नेचुरली देखा जाता है कि वो ज्यादा कंजम्पशन करता है, बट इसमें भी थोड़े से रिलेशनशिप को हम स्टडी कर लेते हैं। ऐसा हमेशा नहीं है कि अगर आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है तो उसी रेट से आपका जो कंजम्पशन है वो भी इंक्रीज होगा। हम खुद अभी ग्राफ में देखेंगे कि जो हमारी इनकम का रेट है इंक्रीज होने का, और उसी तरह से जो हमारा कंजम्पशन का रेट है वो सेम लेवल पे नहीं इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि हम एक सर्टेन पोर्शन जो है वो सेव करना शुरू कर देते हैं। मोरओवर एक और चीज है दैट इज ऑटोनॉमस कंजम्पशन, बहुत ज्यादा एग्जाम्स में आता भी है। इट इज बेसिकली द मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन जो हमारा इनकर होता है इवन व्हेन y इज जीरो। तो अगर आपकी इनकम नहीं भी है उस समय भी आप जो एक सर्टेन लेवल ऑफ कंजम्पशन कर रहे हो दैट इज नोन एज ऑटोनॉमस कंजम्पशन। तो आप यहाँ पे अपने आप से आइडेंटिफाई कर सकते हो y 0 है, c 20 है, दिस इज द पॉइंट ऑफ ऑटोनॉमस कंजम्पशन। तो अगर हम इसे ग्राफिकली भी देखें तो ये जो है हमारे पास एक सी लाइन बन गई है विच इज पॉजिटिवली स्लोप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और हमारे पास लाइन ऑफ रेफरेंस है जो इनकम को हम शो कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इनिशियली जो सी लाइन है वो y लाइन से ऊपर है स्टार्टिंग के टाइम पे, तो जो कंजम्पशन है वो ज्यादा है। एक ब्रेक इवन टाइम आता है एंड उसके बाद क्या हो रहा है, जो इनकम है वो ज्यादा हो रही, कंजम्पशन जो है कम है। रीजन यही है कि हम मेजर पोर्शन जो है उसे सेविंग्स में लगा देते हैं। इसी से आप देखो हमें स्लोप ऑफ सी लाइन मिल जाती है। स्लोप ऑफ सी लाइन जो है वो हमें एमपीसी को शो करता है। एमपीसी इज नथिंग बट चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई। इसको भी देख लेते हैं, मैं एक छोटा सा एक रफ डायग्राम आपके लिए बनाया है कि जो भी हमारा चेंज ऑफ वाई है, वाई बेसिकली इज इनकम, और इनकम हमेशा हम इसे नीचे रखते हैं, डिनोमिनेटर पर रखते हैं, और चेंज इन कंजम्पशन जो है उसको हम ऊपर रखते हैं। जो दो वैल्यूज के बीच का चेंज है एमपीसी को डिनोट करता है। एमपीसी के साथ में हम बात करते हैं एपीसी के बारे में। तो एपीसी और एमपीसी दोनों ही जो है आपको पता होने चाहिए। एपीसी इज एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड एमपीसी इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो एपीसी जो है वो सी अपॉन वाई से कैलकुलेट करते हैं, जबकि एमपीसी जो है वो हम डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई से निकालते हैं। अगर हम इसको एल्जेब्रिकली कैलकुलेट करें, कंजम्पशन फंक्शन बहुत ज्यादा एग्जाम्स में आता भी है कैलकुलेट करने के लिए, तो एल्जेब्रिकली आप कैसे निकालते हो उसे, सी इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। अब सी बार क्या है, सी बार इज नथिंग बट मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन। ये बेसिकली हमारा जो ऑटोनॉमस कंजम्पशन है उसी को शो कर रहा है, प्लस बी वाई। बी आपको पता होना चाहिए, बी इज एमपीसी। तो चाहे आप एमपीसी लिखो चाहे आप वहां पे बी लिख लो, दोनों का मतलब एक ही है। उसको कैलकुलेट करने का भी फॉर्मूला वही है जो हमने यहाँ पे बात करी थी, दैट इज डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, एंड वाई इज नेचुरली द इनकम। So I hope you liked the video. We talked about aggregate demand, the various components of aggregate demand के बारे में हमने बात करी. We also talked about the relationship between consumption and income. हमने C function के बारे में बात करी, हमने कैसे MPC कैलकुलेट करती है उसके बारे में बात करी है. So we talked about a lot of things in the aggregate demand chapter. अब हम आगे बात करते हैं जो हमने क्वेश्चन स्टार्टिंग में रखा था, which was the estimated GDP of India for the year 2021-22. तो इसका जो करेक्ट आंसर है that is 8.9%. तो जो एस्टिमेटेड था पहले that was 9.2 और आज के टाइम में ये डिप होके 8.9% हो गया है. So if you like the video, please do like, share and comment. All the best. Take care. Bye bye.